दोस्तों, दो लड़की स्कूटी से कहीं जा रही थी और उनके हाथों में एक महीने की छोटी सी बच्ची थी। उस समय रात के 2 बज रहे थे और काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी और सुनसान जगह था, एकदम सुनसान इलाका था। तभी एक जगह स्कूटी रुक जाती है और एक लड़की उस बच्ची को लेकर स्कूटी से नीचे उतर जाती है। उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है, उसको दूध पिलाती है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके साथ साथ जो दूसरी लड़की वहाँ पर आई थी वो भी उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद दोस्तों वो लड़की अपने आसपास के चारों तरफ देखती है और फिर उस छोटी सी बच्ची को एक सड़क के किनारे झाड़ी में फेंक देती है और वो बच्ची जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। लेकिन वो दोनों लड़कियां पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं और स्कूटी चालू करती हैं और चालू करने के बाद वहां से तुरंत जहां से आई थी वहां निकल जाती हैं। दोस्तों, जिस दिन लड़की को वहां पर फेंका गया था उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था और बच्ची काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लेकिन 1 घंटे बाद जो उसके रोने की आवाज़ है ना वो एकदम से धीमी हो जाती है। वो बच्ची रोना और चिल्लाना बंद कर देती है। फिर 4 बज जाता है, उसके बाद 4:30 बज जाता है तो जो लड़की है ना वो वहाँ पर सोई हुई थी और एक सफ़ेद कपड़ा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। तो उसके शरीर पर चींटियाँ चढ़ने लगती हैं और जब उसके शरीर पर चींटियाँ चढ़ने लगती हैं तो चढ़कर सारी चींटियाँ उसको काटने लगती हैं। तो वो बच्ची जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर फिर से रोने लगती है। तभी दोस्तों रास्ते से कुछ लोग होते हुए वहाँ से जा रहे थे। वो 4 लोग थे और ये सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। जब बच्चे की रोने की आवाज़ ये सभी लोग सुनते हैं तो ये सभी लोग उस बच्ची के पास जाते हैं और उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर उसके ऊपर से जो सभी चींटियाँ चढ़ी हुई थी उसको हटाया जाता है। तो सभी लोग देखते हैं कि जो चींटियाँ हैं वो उस बच्ची को अच्छी तरह से काट चुकी हैं। तभी दोस्तों उनमें से एक आदमी कहता है कि ये बच्ची मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास 3 बेटे हैं और मेरे पास कोई बेटी नहीं है। मेरी पत्नी इसको अगर पाएगी, उसको मिल जाएगी ये लड़की, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अब दोस्तों जो लड़की वहाँ पर पाई गई थी वो अनाथ थी, ना तो उसके घर वाले थे, किसी का कुछ अता पता नहीं था। तो उस बच्ची को जो महेश है ना वो ले लेता है। जो 4 लोग वहाँ पे गांव के गए थे, जो लोग बच्ची को पाए थे, उनमें से एक का नाम महेश था। तो महेश उसको ले लेता है और महेश क्या करता है कि अपनी पत्नी को ले जाकर उस बच्ची को दे देता है। अब दोस्तों जब वो बच्ची को अपने पत्नी को देता है तो उस समय शाम के 6 बज रहे थे। अब सोचिए कि रात के 2 बजे के आसपास उस बच्ची को छोड़ा गया था और सुबह के 6 बजे के आसपास वो बच्ची महेश को मिली थी। अब दोस्तों महेश की पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता बच्ची को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है। उसके बाद महेश जो है ना वो पूरी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये लड़की हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। जो माता रानी है ना वो खुद हमारे घर कर चल कर आई हैं। अब दोस्तों इस तरीके के घर में बातें होने लगती हैं तो घर के सभी लोग जो है ना उस बच्ची को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और घर के जितने भी सदस्य लोग थे ये सभी लोग उस बच्ची को देखने के लिए वहाँ उस घर में आ गए थे। वहाँ पे सभी लोग उस बच्ची को अपने अपने गोद में लेकर उसको खिलाने लगे थे और सभी लोग उस बच्ची को देखकर इतना खुश हो जाते हैं जिसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस घर में सिर्फ बच्चे ही पैदा हुए थे, बच्ची अभी तक पैदा नहीं हुई थी। और जब बच्ची ये उन लोग को मिलती है तो इन लोग को लगता है कि हमारे घर में एक बच्ची आ गई है तो हमारा घर पूरा हो गया और सब लोग खुशहाल रहेंगे। यही सब सोचकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ये जो बात है ना वो आसपास पड़ोसियों में पता चल जाती है और जो सभी लोग हैं उस बच्ची को देखने के लिए उसके महेश के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाजे पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि वो जो बच्ची है वो रोड के किनारे मिली थी, इसलिए महेश उसको अपने साथ लेकर आया है और अपने बच्ची की तरह उसको रख रहा है। दोस्तों गांव के लोग सोच रहे थे कि उस छोटी सी बच्ची को एक परिवार मिल गया है, एक पिताजी मिल गए हैं, एक माँ उसकी मिल गई है, उसके भाई बहन, ये सभी पूरा परिवार एक मिल गया है, तो इससे अच्छा उस बच्ची के लिए और क्या हो सकता है। महेश क्या करता है कि दूसरे दिन अपने पूरे गाँव में लड्डू बंटवाता है और पूरे गाँव वालों को निमंत्रण देता है कि आप लोग नवरात्रि के लास्ट दिन हमारे घर पर आइएगा, हमारे घर पे खाना खाने का निमंत्रण रहे। पूरे गांव के लोगों को ये बात कह देता है। दोस्तों महेश के घर पर उस बच्ची को रहते हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो बच्ची बहुत खुश थी वहां पर। पहले उसकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी लेकिन अब सब कुछ 2 दिनों के अंदर ठीक हो गया था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी ना महेश की, वो बहुत अच्छे से उस बच्ची का ख्याल रखती थी। लेकिन दोस्तों जब निमंत्रण का जो कार्ड है वो गाँव के सरपंच जी के, प्रधान जी के पास जाता है तो प्रधान जी भी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और प्रधान जी महेश को फ़ोन करके उससे बातचीत करते हैं, उसको बधाई देते हैं और उससे कहते हैं कि महेश ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको एक बेटी मिल गई है, लेकिन देखो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए
तो हम लोग को थाने में जाकर एक बार बताना चाहिए कि इस तरीके से तुमको वो बच्ची मिली है और तुम उस बच्ची को लेकर अपने घर पर रह रहे हो। अब दोस्तों महेश सोचता है कि भाई बात तो सही है, अगर बच्ची को मैं वहाँ से उठा कर लेकर आया हूँ तो अगर थाने में सूचना मैं दे दूंगा कि इस तरीके से बच्ची वहाँ पर मुझे मिली थी और मैं उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, उसको अपने घर पर रखा हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा क्योंकि कोई मेरे ऊपर उल्टा केस नहीं लगाएगा और मुझे नहीं फंसाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से अगले दिन जो महेश है वो प्रधान जी के साथ थाने पर पहुंच जाता है और वहां पर थाने के बाहर 2 घंटे तक बैठकर इंतजार करता है। तब जाकर उसकी मुलाकात वहां के थाना इंचार्ज से होती है। वहां पर कागजी कार्रवाई होती है और फिर महेश से कहा जाता है कि इस बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको लेकर बलिया जा रहे हैं। तब दोस्तों महेश पुलिस वालों से कहता है कि आप लोग किस चीज से इस बच्ची को लेकर जाएंगे, क्योंकि एक बाइक पर हम सभी लोग तो बैठ नहीं पाएंगे। तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि इस बच्ची को आप हमें दे दीजिए और हम लोग इसको बाइक से लेकर जाएंगे, इसका मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। तब दोस्तों महेश कहता है कि नहीं, इस बच्ची को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, आप लोग बाइक से इसको लेकर जाएंगे तो धूप लगेगी, लू चल रही है तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए आप लोग एक काम करिए, मैं फोन करके अपना गाड़ी मंगवा ले रहा हूं और जब गाड़ी आ जाएगी तो उस गाड़ी में हम सभी लोग बैठकर एक साथ चलेंगे। अब दोस्तों पुलिस वालों को भी कोई ऐतराज नहीं होता है और महेश अपने दोस्त को फोन करके एक 4 व्हीलर गाड़ी मंगवा लेता है और ये सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर रसड़ा थाने से बलिया पहुंच जाते हैं। बलिया पहुंचने के बाद उस बच्ची को लेकर जिला अस्पताल में जाया जाता है और वहां जाने के बाद उस बच्ची का थोड़ा बहुत जांच पड़ताल होता है, मेडिकल चेकअप वगैरह होता है। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं ना वो महेश से कहते हैं कि महेश एक काम करो, उस बच्ची को उस बड़े से तराजू पर रख दो, उसका वजन नापना है, उसको तौलना है कि उसका जो वेट है वो कितना है। तब दोस्तों महेश क्या करता है कि उस बच्ची को उस बड़े से तराजू पर रख देता है और जब उसका वजन हो जाता है, जब काउंट हो जाता है तो उस बच्ची को अपने गोद में उठाने के लिए जाता है तो वहां के जो डॉक्टर साहब थे उसको गोद में उठाने से मना कर देते हैं और महेश से कहते हैं कि महेश आप यहां से अब जाइए, आपका काम खत्म हो गया है, अब ये जो बच्ची है ना ये सरकार की संपत्ति हो गई है, इसकी देखरेख हम लोग करेंगे। तब दोस्तों महेश डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुलकर बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारी नहीं है, ये लड़की तुमको रोड के किनारे पर मिली थी, तो अब ये लड़की सरकार की हो चुकी है, सरकार की संपत्ति हो चुकी है, इसका देखरेख हम लोग करेंगे, जहां भी इसको रखना होगा इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग की है, अब तुमको इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर महेश जो है ना वो डॉक्टर पर भड़क जाता है और महेश से कहता है कि जब लड़की रोड पर पड़ी थी तब वो सरकार की संपत्ति नहीं थी और जब उस लड़की को अपनी बेटी की तरह मान रहा हूं, उसको प्यार कर रहा हूं, उसका देख रेख कर रहा हूं, उसको स्वीकार कर रहा हूं, तो आप लोग उसको हमसे छीन रहे हैं। जब वो लड़की रोड पर पड़ी थी तो उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? उस समय आप लोग को जाना चाहिए था, उसको उठाकर अस्पताल में भर्ती करना चाहिए था। तब दोस्तों डॉक्टर साहब महेश से कहते हैं कि देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने उस बच्ची की जान बचाई है और सही सलामत उसको आप हमारे पास लेकर आए हैं, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये बच्ची सड़क पर पड़ी थी और ये बच्ची अब सरकार की हो चुकी है, आपको ये बच्ची अब नहीं मिल सकती है। अब दोस्तों महेश डॉक्टर साहब के सामने बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि साहब देखिए हमारी कोई बेटी नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं और मैं इस बेटी को अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर इस बच्ची को अभी मैं घर लेकर नहीं जाऊंगा तो हमारी पत्नी, हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत रोएंगे, वो लोग कभी भी हमको माफ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर साहब उसकी बात को नहीं सुनते हैं और वहां पर काफी बातचीत होती है, काफी कुछ लगाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं बनती है। अब दोस्तों जो महेश है ना ये निराश होकर अपने घर पर आ जाता है। लेकिन जब महेश की पत्नी उस बच्ची को महेश के गोद में नहीं देखती है तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो महेश से पूछने लगती है कि आखिर वो बच्ची कहाँ है। तब दोस्तों महेश जो है पूरी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है कि इस तरीके से ये सब हुआ है और पुलिस वाले उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि वो सरकार की संपत्ति है, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों जो उसकी पत्नी है ना वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों घर में जो खुशी का माहौल था ना वो एक ही झटके में एकदम से मातम में बदल जाता है। कोई घर के इस कोने में बैठ कर रो रहा है, तो कोई उधर रो रहा है, तो कोई उस साइड रो रहा है। मतलब घर के जितने भी सदस्य लोग थे ये सभी लोग उस बच्ची के लिए रो रहे थे। तभी दोस्तों महेश की मां महेश को लेकर रसड़ा थाने पर पहुंच जाती हैं और पुलिस वालों के ऊपर जाकर चिल्लाने लगती हैं। दोस्तों वहां थाने में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, लेकिन वहां पर बात नहीं बनती है और महेश से कहा जाता है कि आप एक काम करिए, आप बलिया चले जाइए और बलिया जाकर डीएम साहब से, एसपी साहब से जाकर बात करिए, उनसे मिलिए, तो शायद हो सकता है कि वो बच्ची, वो लड़की आपको मिल सकती है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो बच्ची आपको मिल सकती है। अब दोस्तों महेश और उसकी मां थक हार कर पुलिस स्टेशन से अपने घर चले आते हैं। जब घर पर आते हैं
तो गांव के सभी लोग उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग को ये पता चल जाता है कि जो बच्ची है उसको अस्पताल के लोगों ने ले लिया है और वो बच्ची अब महेश को कभी भी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी महेश को और उसकी पत्नी को ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची अभी भी उनको मिल जाएगी। महेश कई बार बलिया गया था, वहां डीएम साहब से, एसपी साहब से मिलने के लिए कोशिश किया है, तो उसको पता चला है कि जो डीएम साहब हैं वो लखनऊ चले गए हैं और सोमवार को बलिया में आएंगे, तब जाकर महेश उनसे मिलेगा। दोस्तों ये घटना 3 अक्टूबर 2024 की है, जब बच्ची महेश को मिली थी और 2 दिन वो बच्ची उसके साथ रही थी और 5 अक्टूबर को जो बच्ची है उसको अस्पताल वालों ने अपने पास ले लिया और आज 10 अक्टूबर होने वाला है और अभी तक जो बच्ची है वो महेश को नहीं मिल पाई है और ना ही महेश की मुलाकात डीएम साहब से और एसपी साहब से हो पाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बच्ची का जो बेहतर भविष्य है वो किसके साथ हो सकता है? क्या ये बच्ची अगर किसी अनाथालय में जाएगी, पलेगी, बढ़ेगी तो उसका जीवन वहाँ पर बेहतर होगा, या फिर अगर वो बच्ची महेश के साथ, उसके परिवार के साथ रहेगी तो उसका जीवन वहाँ पर बेहतर होगा? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों महेश लगातार डीएम और एसपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है और वो चाहता है कि वो जो बच्ची है उसको मिल जाए, लेकिन दोस्तों पुलिस वालों का कहना है कि आपके 3 बच्चे पहले से ही हैं, इसीलिए वो बच्ची आपको नहीं मिल सकती है। शायद ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी दोस्तों महेश लगातार कोशिश कर रहा है कि वो जो बच्ची है उसको मिल जाए, क्योंकि उसके घर में अभी तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। उसके घर में केवल लड़का ही पैदा हुए थे और उसके जो बच्चे थे वो भी 3 केवल लड़के ही थे, उसकी लड़की पैदा नहीं हुई थी। और जो उसकी पत्नी थी ना वो बच्ची के लिए तड़प चुकी थी और जब वो बच्ची उसको मिली थी तो उसकी जो ममता है वो जाग उठी थी और वो बच्ची को अपनी बच्ची की तरह प्यार करने लगी थी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि एक तरफ महेश की पत्नी इतना ज़्यादा उस बच्ची को पाने के लिए तड़प रही है और दूसरी तरफ वो जो माँ थी उस बच्ची को जन्म देने के बाद कचड़े में फेंक कर चली गई थी, सड़क के किनारे फेंक कर चली गई थी। दोस्तों उस माँ को अपनी बच्ची से थोड़ा भी प्यार नहीं था। दोस्तों पुलिस वाले उस बच्ची के माँ को ढूंढने की फिलहाल अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5, 6, 7 दिन का वक्त गुजर गया है और अभी तक पुलिस वालों को पता नहीं चला है कि उस बच्ची के माँ बाप कौन है। और जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी पुलिस वालों को चाहे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जो बच्ची थी वो किसकी थी, क्योंकि ऐसे जो केस है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे पैदा हो जाते हैं और नहीं रखना चाहते हैं, उनको नहीं रख पाते हैं, वो लोग तो फेंक के चले जाते हैं। और ऐसी जो मामले हैं वो लगातार संज्ञान में आते रहते हैं। बहुत जगह सुनने को मिलता है कि वहाँ पर बच्ची लावारिस मिली है, वहाँ लड़की की मौत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग तरह तरह की न्यूज़ देखते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इस छोटी सी बच्ची का जो बेहतर भविष्य है वो महेश दे सकता है या अनाथ आश्रम के लोग दे सकते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि ये बच्ची महेश को मिल जाए या फिर वो बच्ची डॉक्टर के पास रहे और अनाथालय में उसका परवरिश हो? दोस्तों ये घटना रसना और नगरा के बीच वाले हाईवे पर हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।